छोटा सा और एक विषय से जुड़ा थोड़ा सा है, वो है स्वतंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न देने में देरी क्यों हो रही है। उस समिति में मैं नहीं हूं, लेकिन कोई मिला तो मैं पूछूंगा। लेकिन स्वतंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं, तो ठीक है। हाँ, और भी है बताना। सावरकर साहब की क्या उपलब्धि थी कि उन्होंने 2 राष्ट्र की थ्योरी दी थी। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को बंटवारे कराने का काम किया था, तो इस काम के लिए होगा। एक छोटा सा और एक विषय से जुड़ा थोड़ा सा है, वो है स्वतंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न देने में देरी क्यों हो रही है। उस समिति में मैं नहीं हूं, लेकिन कोई मिला तो मैं पूछूंगा। लेकिन स्वतंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। तो ठीक है। हाँ, और भी है बताना। किस बात के लिए दिया जाएगा, मुझे तो ये था कि भारत रत्न जो है बहुत बड़ा सम्मान है। सावरकर साहब ने सबसे पहले 2 राष्ट्र की ट्यूनेशन थ्योरी दी, जिसको बाद में मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट किया। मुस्लिम लीग ने और इन लोगों ने मिलकर के सरकारें बनाई, सरकारें गिनाई, और जिस अखंड भारत की बात करते हैं उसको खंड खंड करने का काम तो इन्होंने करा दिया। अगर वो न हुआ होता, पाकिस्तान न बना होता, तो आज हम कितनी बड़ी ताकत के अंदर होते और कितने बड़े भूभाग के ऊपर हमारा राज होता। तो ये सब चीजें हैं। मैं तो यही बात कही थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। सावरकर साहब की क्या उपलब्धि थी कि उन्होंने 2 राष्ट्र की थ्योरी दी थी। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को बंटवारे कराने का काम किया था, तो इस काम के लिए होगा। जो सावरकर जी के लिए जो भावना जताई है, आई थिंक हर भारतीय यही भाव रखता है, और मुझे लगता है कि भारत रत्न से भी वो कहीं ऊपर है। लेकिन भारत रत्न अगर सावरकर जी को मिलता है तो हर देशवासी के लिए ये गर्व की बात होगी। वीर सावरकर जी को भारत रत्न को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत बार कहा है। 2014 से इनकी सरकार है। वीर सावरकर जी का नाम इस्तेमाल किया है, अपनी राजनीति के लिए किया है, अपने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए किया है, उनसे वोट बटोरने के लिए किया है, उनके ऊपर पिक्चर आधारित कर ये दिखाने की कोशिश की है कि वीर सावरकर जी के लिए उनके मन में कितना प्रेम है। पर जब बात भारत रत्न की आती है, उसको दरकिनार किया जाता है। 2014-2019 में इनकी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी थी, फिर भी उस कार्यकाल में इन्होंने उनको इससे नहीं नवाजा। अब 2024 से मिलीजुली सरकार है, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी पक्ष उनसे कहेगा कि नहीं देना चाहिए, फिर भी अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है। इनकी कथनी और करनी में यही दिखाई देता है। और सफाई जो अभी आ रही है मोहन भागवत जी से, आरएसएस एक बार कह दे, आप मदरशिप हैं, आप एक बार कह दीजिए, दे दीजिए भारत रत्न, कौन आपको रोक रहा है? पर रोक वो रहा है जहाँ पे मंशा नहीं है। हमारी पार्टी की हमेशा मांग रही कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। हमारी मांग को हमेशा दरकिनार किया है। अब मोहन भागवत जी फिर से याद करा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ सिर्फ याद ही नहीं दिलाएंगे, उनसे ये कार्य करवाएंगे भी। बात सही है। विनायक दामोदर सावरकर जी महान देशभक्त थे। इस देश को आज़ाद करवाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। उनको काला पानी की सजा भी दी गई, और एक व्यक्ति को अनेक बार सजा दी गई, केवल एक बार ही नहीं, काला पानी की सजा दी। बहुत यातनाएं उन्होंने सही। और आप जानते हैं कि वहाँ अंडमान निकोबार, वहाँ पर भी कैसे वहाँ से किस काल कोठरी में उनको रखा गया, और फिर भी वो हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। वहाँ से निकलने के बाद में फिर आंदोलन किया, संघर्ष करते रहे। तो ऐसे महापुरुष को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। कुछ लोग विरोध करते हैं, उनको समझ में नहीं आया, पूरा इतिहास उन्होंने पढ़ा नहीं है, गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो महापुरुष थे, देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे, संघर्षशील थे, बुद्धिमान थे, सब कुछ थे। सारे तरीके उन्होंने अपनाए देश को आज़ाद करवाने।
है। बजट का हलवा जो बना था वो ज्यादा किसको मिला? आज समय ये है कि 18 बड़ा है कि शून्य, 18 बड़ा है कि शून्य, और जो बजट का हलवा बनता है उसका शेयर ज्यादा किसको मिला है। और बजट पर चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि किसान के लिए सब रास्ते खोल दिए हैं। अब किसान करेगा क्या? अगर अमेरिका की चीजें आएंगी, कुछ मात्रा में आए, ज्यादा आए। कभी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली थी और ये बताया गया था गरीब और किसान की तरक्की होगी और खुशहाली आएगी। जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, अमीर अमीर हुआ है, गरीब गरीब हुआ है। और जो बातें उस समय कही गई थी जब बाजार खोला जा रहा था, उससे ज्यादा अर्थव्यवस्था आज खोल दी हमारी। उदाहरण के लिए हमारे जानवर का भी फीड बाहर से आएगा। फिर झांसी में बने हुए ग्रास और फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या होगा, जिसका काम ही ये है कि हमारे जो जानवर हैं उनको खाना कैसा अच्छा मिले, फॉडर। तो अब बताइए, सुनने में आया कि एनिमल फीड भी वहां से आएगा, सोयाबीन का ऑयल आएगा वहां से। हमारे गन्ना किसानों के लिए बताया गया इथेनॉल से आपको खुशहाली तरक्की होगी, अब इथेनॉल भी आएगा। तो ये सब जो बातें हो रही हैं वो ध्यान हटाने के लिए हो रही हैं। ये जहां सत्यमेव जयते लिखा है, यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रतिमा थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पीछे पहुंचा दिए गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी केवल एक बार मिले इनसे, उसके बाद दोबारा नहीं मिले। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, समाजवादी, लोहिया जी, नेताजी, उसके रास्ते पे, उनके सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचे, सुरक्षित हो, उसके माध्यम से हक मिले, सम्मान मिले, उस रास्ते पे चलना चाहते हैं। आप समर्थन करते हैं कि नहीं उनके, या विरोध? क्या जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दोबारा नहीं मिले उनसे कभी, हम तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, लोहिया के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब, It would be grossly unjust for the freedom fighters and the freedom movement if Bharat Ratna is bestowed on Veer Savarkar. He is not known for fighting for the freedom, but for writing apologies to the British. He was more interested in aligning with the British rather than supporting the freedom movement. And he is known as the father figure of Hindutva, which is actually the founder of hate and hatred. RSS wants divisive polarization in this country. And even the very proposal for bestowing Bharat Ratna is targeted at that. And RSS brought अच्छे दिन for BJP, says Mohan Bhagwat. That is something between BJP and RSS. Anyway, we the hapless people of this country know that ये बहुत बुरा हाल है देश के लिए. Surrendering in front of Trump, surrendering the rights of the lives of the livelihoods of the farmers. This is not an अच्छा दिन.